और अब सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अजय मिश्र के पास, जो वित्त मंत्री का जो अमेरिका दौरा है उसको विस्तार से बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। और जिस तरह से आपने बताया कि वित्त मंत्री का ये जो दौरा है अमेरिका का वो बहुत ही खास है, आज छठा दिन है। और क्या कुछ हुआ आपको बताएं कि विश्व बैंक और IMF का एक स्प्रिंग सीजन का ये जो मौका होता है, उसमें सभी देशों के वित्त मंत्री वहां पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, खासतौर पर वॉशिंगटन में। लेकिन जो हमारी आज की रिपोर्ट है उसमें वित्त मंत्री ने आज छठे दिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि वित्त मंत्री ने जो काला धन शोधन यानी फिर मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंस है उस पर बात की, और जो भारत के विचार हैं, भारत की चिंता है कहें, उसको लेकर के जो विश्व है या फिर कहें अमेरिका, उसको अवगत कराया। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल रही है, और लगातार FATF के मोर्चे पर, उस मंच पर भारत लगातार इस बात को उठाता रहा है कि ये जो चिंता है वित्त पोषण की, टेरर फाइनेंसिंग की, बहुत ही गंभीर चुनौती है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वित्तीय व्यवस्था के लिए। इससे सभी को जूझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो संदेश दिया वित्त मंत्री ने, उन्होंने वैश्विक स्तर पर जो गरीबी, जो इस वक्त मुश्किल है, गरीबी और आर्थिक असमानता और हिंसा, जो वायलेंस हो रहा है पूरी दुनिया में, उसकी जो चुनौतियां हैं उस पर भारत कितनी ज्यादा चिंता जता रहा है, उस पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इतनी मुश्किल वक्त में जहां पर यूक्रेन और रशिया क्राइसिस है, साथ ही साथ कोरोना की महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, बहुत सारे हिस्से हैं दुनिया भर के जहां पर अभी भी ये महामारी अपना प्रकोप स्पष्ट तौर पर दिखा रही है। कोरोना से बचने के लिए भारत ने अपनी जो पेशकश की है, चाहे वो कोविन प्लेटफॉर्म की हो या फिर वैक्सीनेशंस की हो, उसको लगातार वित्त मंत्री भारत की जो सक्सेस स्टोरी है वो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। 2030 तक दुनिया को शिक्षा, जीवन निर्वाह यानी जो लाइवलीहुड है उस पर, और खास तौर पर जो युवा और महिलाएं हैं उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर फोकस करने की अपील की है, और यह कहा है कि ये भारत का ये फोकस है और दुनिया को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। आज उन्होंने जो कल की बात है, वित्त मंत्री ने अमेरिका के दौरे पर बड़ी कंपनियों के साथ भी मुलाकात की, और यह इसलिए क्योंकि भारत इस वक्त सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है और पूरी दुनिया को भारत अपनी एक ग्रोथ स्टोरी है वो बताना चाहता है कि अगर आप रिटर्न कमाना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो भारत ही आपके लिए एक मुफीद जगह है। कौन कौन सी कंपनियां थी और क्या कुछ बड़ी बात आई वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि IMF की जो रिपोर्ट आई उसमें भारत अब भी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है। 2022-23 में 8.4% का विकास का लक्ष्य जो है वो हासिल करने की उम्मीद IMF जता रहा है। चाइना की हम बात करें तो 4.4 पे है, कितना बड़ा गैप है, और अगले साल भी यानी 2023-24 में भी ये बरकरार रहने वाला है जो स्टेटस है भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का। और यही सबसे बड़ी ताकत है जो वित्त मंत्री लगातार इस फोरम पे लोगों को बताती रही हैं। कौन कौन सी कंपनियां वहां पर हैं? फेडेक्स सबसे बड़ी कंपनी जो आपके सामान को ले जाने में जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी कंपनी है। मास्टर कार्ड आप जानते हैं, डिलॉयट एक बिग 4 का एक बड़ा नाम, एक्सेंचर IT कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CEOs और चेयरमैन हैं उन्होंने क्या कुछ किया साझा अपने विचारों को लेकर के, अपने विस्तार को लेकर के, वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये भारत में किस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़े ये तो वित्त मंत्री लगातार न्योता दे रहे हैं, लेकिन उन कंपनियों ने क्या कहा अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगले स्लाइड्स की तरफ प्लीज चलते हैं। एक्सेंचर के CEO जूली स्वीट ने कहा कि कंपनी टायर 2 शहर यानी जो छोटे शहर हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट का विस्तार करेगी, क्योंकि सरकार का फोकस जानती है कि जो कौशल विकास है वो बहुत बड़ा फोकस है, और इस वक्त सरकार जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उस पर ध्यान दे रही है। एक्सेंचर CEO का यह कहना है। फेडेक्स की बात करें, राज्य सुब्रमण्यम भारत के मूल के हैं, उनको अभी वर्किंग चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने कहा कि R&D सेंटर भारत में खोलने का उनका इरादा है, और फेडेक्स ने कहा है कि जल्दी ही वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे R&D सेंटर को खोलने के लिए। तो ये जो दौरा है वित्त मंत्री का वो किस तरह से जमीन पर अपने असर दिखा सकता है उसका हम जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उन कंपनियों के जरिए उनके जो विस्तार की योजनाएं हैं वो भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। डिलॉयट ने कहा है कि मैं भुवनेश्वर और कोयम्बटूर में अपने विस्तार की योजना जो है कंपनी की, उससे उन्होंने वित्त मंत्री को अवगत कराया था। आप देखें कि कोयम्बटूर और जो भुवनेश्वर है वो भी टायर 2 सिटीज में आता है और स्मार्ट सिटी में भी आता है। मास्टर कार्ड ने कहा कि ये बहुत बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की कोशिश वो कंपनी करेगी, और वित्त मंत्री ने यह कहा कि भारत लगातार फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम कर रहा है, खासतौर पर महिलाओं और MSME पर सरकार का फोकस है। तो अगर मास्टर कार्ड जैसे बड़े जो कंपनियां हैं वो जाकर के डेटा सेंटर खोलती हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो दिशा है उसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दौरा, और वित्त मंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कही
कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो लगातार हर दिन बेहतर हो रहे हैं। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सवाल किए गए, यूक्रेन संकट को लेकर के सवाल किए गए, कोरोना को लेकर के सवाल किए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो अवसर उभर रहे हैं यूक्रेन के संकट के मद्देनजर, उस पर भारत की नजर है। आप जानते हैं कि हमारा एग्री एक्सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। हम किस तरह से ऑयल इंपोर्ट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्राइसिस में जिस तरह से सेमीकंडक्टर्स के इंपोर्ट पर हमें मुश्किलें आई, कैसे हम मेक इन इंडिया से उसको मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया को लेकर के स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए गए। वित्त मंत्री ने दो टूक कहा कि रूस से भारत के दशकों पुराने रक्षा सहयोग संबंध है और अमेरिका के साथ रिश्तों पर उसका कोई अभी असर नहीं पड़ेगा। कोविड-19 के बावजूद भारत ने उत्तर और पश्चिम में जो अशांति का माहौल देखा है उस पर चिंता उन्होंने जताई। अफगानिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया उस पर वित्त मंत्री ने चिंता जताई और स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत अपना दोस्त चुन सकता है रशिया के संबंध में, लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके मद्देनजर ये जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं और ये बात दो टूक अमेरिका को समझ में आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अमेरिका के जो संबंध है वो लगातार बेहतर हुए हैं और उसको किसी एक पर्टिकुलर देश के संबंध में सवाल के जरिए नहीं देखा जाना चाहिए। आइए सुनते हैं। So I see more and more windows of opportunities opening rather than keep an arm's distance saying you've calibrated your position on Russia. Doesn't seem like you are getting closer to us. No, we understand. In fact, even today I have voiced it. Every bettering of relationship with US each time, this recognition that there is a friend there, but the friend's geographical location is got to be understood, and a friend cannot be weakened for any reason. और एक बहुत स्पष्ट संदेश भी वित्त मंत्री ने अमेरिका को दिया कि अगर अमेरिका भारत के साथ दोस्ती रखना चाहता है तो अमेरिका को ये उम्मीद करनी चाहिए कि उसका दोस्त कमजोर न पड़े। कोई भी दोस्त अपने दोस्त को कमजोर नहीं देखना चाहता है। ये बहुत ही स्पष्ट संदेश वित्त मंत्री ने दिया और सभी को इसका मतलब भी समझ में आ रहा है। गिफ्ट सिटी का जिक्र भी हुआ। गुजरात में विदेशी यूनिवर्सिटी खोले जाने के संबंध में एक सवाल किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ये चाहता है कि अमेरिका सहित सभी देशों के जो विश्व स्तर के विश्वविद्यालय हैं वो अपना कैंपस भारत में खोलें, जिससे उन विद्यार्थियों को फायदा मिल सके जो आर्थिक वजहों से भारत के बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते। आइए सुनते हैं। We would want universities from anywhere in the world to come and set up center because it's a international financial services hub. We wanted universities to come there, set up, because the restrictions on them will not be as it is in the rest of the country. They can come and set up places, university, and therefore build that immediate capacity for that quality of education which many of our students come here for. They can still keep coming here. But if a center prevails there for STEM sciences, if there are top universities which come and establish there, they can still be students of merit and still students who come from backgrounds where they can't afford to come here but have the aspiration to get into good universities can enter into universities. So this meeting which the ambassadors can be very quickly arranged for is to tell them about what this provision that we've made or the announcement that we've made in the budget and invite them to use this opportunity to be able to establish campuses in India, in IISc. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका के जो विशिष्ट विश्वविद्यालय हैं उनके साथ वित्त मंत्री ने इंटरेक्शन किया और उनको न्योता दिया कि आप आइए, गिफ्ट सिटी जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है गुजरात में, वहाँ पर अपने कैंपसेस खोलिए, क्योंकि वो एक ऐसा पेरिफेरल है जो कि भारत के दूसरे कानूनों से उसको एक अलग दर्जा प्राप्त है, एक अंतर्राष्ट्रीय टेरिटरी, इंटरनेशनल टेरिटरी उसको कहा जाता है। फिलहाल हमने समेटने की कोशिश की इस यात्रा को जो अमेरिका में रहते हुए वित्त मंत्री ने कल के दिन जो भी मुख्य कार्यक्रम है। बाकी खबरों के लिए चलते हैं संतोष के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आपने विस्तार से जानकारी दी वित्त मंत्री का अमेरिका दौरा, निवेश और संभावनाओं को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़।